ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या। गोपियां स्पष्ट करती हैं हम श्याम से दूर नहीं है और ना ही श्याम हमसे दूर है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमारी आंखों में झांक करके देखो, तुम्हें केवल श्याम ही श्याम नजर आएगा और श्याम को छोड़ करके कुछ दूसरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने आंखों से कह दिया अरे हे नेत्रों, अगर तुमने भूल से भी किसी गोरे रंग को देखा तो हम तुमको फोड़ देंगे। जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखो उधर श्याम ही श्याम दिखते हैं। एक कहीं से भौरा आया, गोपियों के पैरों के ऊपर मंडराने लगा। भौरा, गोपियों ने बड़ी जल्दी से हाथ से भौरे को टल्ला दिया, बोले कहा भूल कर हमारे पैर मत छू लेना। बोले जो काले रंग के हैं ना, इन काले रंग वालों के ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं। ये काले रंग वाले होते हैं ना, ये कब धोखा दे दें कोई भरोसा नहीं। सखीरी श्याम लगो संग डोले, सखीरी श्याम लगो संग डोले, जिति जाऊती आड़ोइया जिति जाऊती आड़ोइया में, बिना बुलाए बोले श्याम लगो संग डोले, आई मोरो श्याम लगो संग डोले। ये जो महाराज जी आपको प्रसंग सुना रहे हैं, बड़ा ही भावुक प्रसंग है ये। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि दुनिया में केवल भगवान के सिवा और कोई नहीं है। हमारे ब्रज में आज भी भगवान रास करते हैं। जो महाराज जी ने आपको रास के विषय में बताया, कहा करूं ये लोभी नैना, हंसी हंसी मैं खोए मई मेरे, श्याम लगो मई मेरे, श्याम लगो मई मेरे, श्याम लगो। गोपियों ने कहा ये काले रंग वाले कभी भरोसे के लायक नहीं है। अब यहां समस्या क्या हो गई कि भगवान कृष्ण भी काले रंग के हैं। उद्धव जी महाराज जो मथुरा से पधारे वो भी श्याम रंग के हैं, और जो भौरा है ना वो भी श्याम रंग का है। और भ्रमर की कमजोरी भी है। भ्रमर जो होता है, भौरा जो है ना, कभी एक फूल का होकर के नहीं रहता, वो तो अनेकों फूलों का आस्वादन करता है। भौरा सभी फूलों के ऊपर बैठता है।
आप जानते हो दुनिया में एक फूल ऐसा है जिस पे कभी भौरा नहीं बैठता। एक फूल ऐसा है दुनिया में, उसके ऊपर कभी भौरा बैठेगा नहीं। क्या नाम है उसका? कोई को पता है? अरे भैया आप लोग तो रामायण पढ़ते हो, रामायण का पाठ करते हो। एक फूल दुनिया में ऐसा है कि भौरे को पकड़ के भी उसके बगीचे में ले जाओगे, मजबूरी में रात गुजारेगा तो कभी फूल पर नहीं बैठेगा, उसके पेड़ पर बैठेगा। दुनिया में एक फूल ऐसा है, अगर उस पर भौरा बैठ जाए तो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसके प्राण चले जाए। वो फूल है कमल का फूल। अगर कमल पर भौरा बैठ गया तो उसको उड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक भौरा आया सरोवर में खिलते हुए कमल पर बैठे। अब कमल की आदत होती है शाम को सूर्यास्त होगा तो बंद हो जाता है, भौरा भी उसमें बंद हो गया। बड़ा प्रसन्न है। वो कहता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये किसने लिखा है? ये रचना है श्री भर्तृहरि जी की, राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन में 3 शतक लिखे हैं। 3 शतक। पहले लिखा नीति शतक कि राजा की नीतियां कैसी होना। दूसरा लिखा श्रृंगार शतक, रानी पिंगला के सौंदर्य को जो देखा उसके ऊपर रचना की। और जब पिंगला से राजा भर्तृहरि को नफरत हुई, धोखा मिला, तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। संस्कृत में ये तीनों बड़ी उत्कृष्ट रचना है राजा भर्तृहरि की। भर्तृहरि ने लिखा रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम और भानुर उदिष्यति हसस्यति पंकज श्रिय। ये रात बीतेगी, सुबह सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, तब तक तो इसका बहुत सा पराग ले लूंगा। बड़ा प्रसन्न हो रहा है। उस कमल के भीतर बैठा बैठा भौरा, कहीं से एक हाथी आया जल पीने को, और जिस कमल के फूल में ये भौरा बैठा था वो कमल का फूल उस हाथी के पांव के नीचे दब गया। हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जा। भर्तृहरि जी ने कहा ये संसार के लोग कैसे हैं जो गृहस्थाश्रम रूपी सरोवर में खिलते हुए स्त्री रूपी पुष्प के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमें ये दुनिया को छोड़ करके जाना है, और जब जाना है, जहां जाना है, उस यात्रा की तैयारी नहीं करते। भौरा कमल के फूल का इतना लोभी होता है, उसके प्राण चले जाए लेकिन उस कमल के फूल को छोड़ेगा नहीं। एक फूल ऐसा है जिस पर बैठता नहीं है भौरा। आप जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ तो नहीं बैठेगा। चंचरीक जिम चंपक बागा। चंचरीक माने भौरा भूल से चंपा के बगीचे में चला जाए तो कभी चंपा के फूल पर नहीं बैठेगा। किसी कवि ने लिखा चंपा तो में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझ में एक है, भ्रमर न आवत पास। भौरा कभी चंपा के फूल पर नहीं बैठेगा। बोले क्यों, क्या बात है? बोले का चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर कृष्ण को दास, जननी अपनी जान के सुभ्रमर न आवत पास। राधा का रंग जो है चंपा के फूल के जैसा है, और राधा कृष्णाश्रित है, इसलिए राधा को मां समझता है वो।
तो चंपा के फूल जैसा रंग है राधा जी का, इसलिए चंपा के फूल पर भौरा नहीं बैठता। चंचरीक जिम चंपक बागा। गोपियों ने कहा उद्धव, हमारी तो जिंदगी का क्रम चल ही जाएगा, और जिस दिन हम धारणा बना लेंगे कि जिस दिन कृष्ण का दर्शन करना है उस दिन कृष्ण को दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। गोपियां जब निश्चय कर लेती थी कि कृष्ण का दर्शन करना है तो उस दिन कृष्ण का दर्शन होता था। बोले कृष्ण तो मथुरा में बैठी हैं, कृष्ण तो द्वारिका में बैठी हैं, क्योंकि राधा ही कृष्ण बनके इनके बीच में पहुंचती थी। किसी कवि ने लिखा है, मोहि दर्शन, ओ मोहि दर्शन दे बनवारी, ओ मोहि दर्शन दे बनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। ओ मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे बनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। वो तेरी रह याद सतावे, कोई मेरे दया नहीं आवे, ओ तेरी रह याद सतावे, कोई मेरे दया नहीं आवे, ओ तेरी रह याद सतावे, ओ कोई मेरे दया नहीं आवे, तेरी रह याद सतावे, कोई मेरे दया नहीं आवे। क्या तू मुझको तड़पावे, ओ चित छोड़ के आंखें दिखावे, क्या तू मुझको तड़पावे, चित छोड़ के आंखें दिखावे, ओ तुझे भली करी, तुझे भली करी मैंने यारी, देख मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार। ओ मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे बनवारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। तान सुनावे, मुरली में तेरे बुलावे, मुरली तान सुनावे, मुरली कर तेरे बुलावे, मुरली तान सुनावे, मुरली में तेरे बुलावे, मुरली तान सुनावे, मुरली तान सुनावे, और दिल लूट के मोह छिपावे हो, जो बात तेरे ना आवे, दिल लूट के मोह छिपावे, जो बात तेरे ना आवे, तुझे बिनती, वो तुझे बिनती कर कर हारी, देख मर जाऊंगी मार कटारी, देख मर जाऊंगी मार कटारी, देख मर जाऊंगी मार कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी। चलिया नंद दुलारे,
सखियन के प्राणन प्यारे ओ कल्याण सखियन के आंख तारे। ओ मर जाऊंगी तेरे द्वारे बदनाम करे तो सारे मर जाऊंगी तेरे द्वारे बदनाम करे कोई सारे। ओ मैंने भली करी मैंने भली करी मैंने भली करी तुझे यारी देख के मर जाऊंगी मार खटारे नहीं तो 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 मर जाऊंगी मार खटारे। एक गोपी ने कहा, उद्धव तुम अपने श्याम से जाके प्रश्न करना, पूछना, ये तुमसे प्रेम करने वाले कन्हैया जगत में रोते क्यों हैं? जिसने तुमसे प्रेम किया वो जिंदगी भर रोया और बेचारे को कुछ नहीं दिया तुमने। एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, जिसे चाहते हैं ना, उसका सब कुछ छीन लेते हैं। भगवान उसका सब कुछ छीन लेते हैं जिसे परमात्मा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। भगवान को जिसे अपने पास बुलाना है उसका सब कुछ ले लेते हैं, कुछ रहने नहीं देते उसके पास। भगवत उपासना करने वाला व्यक्ति भगवान के आश्रय से रहता है, वो जगत प्रपंच संसार की चिंता नहीं करता। मृगयरेव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृतरूपा कामजित कामनीनाम बलिमपि बलिमत्वात् वेश्यद्वांक्षवत् तदलमसत् सख्यै दुस्तजं तत्कथार्य। मृगयोरेव कपीन्द्रम कपीन्द्र बिभ्यते लुब्ध धर्मा। ये कहते हैं मैं बलवान हूं, मेरे जैसा बलवान संसार में कोई दूसरा नहीं है। गोपियों ने कृष्ण किया, बोले एक प्रश्न है हमारा, बोले कौन सा? बोले तुम इतने बलवान हो तो तुमने बाली को छुप करके बाण क्यों मारा? तुम तो बलवान हो ना, तो क्या जरूरत थी जो बाली को छुप करके बाण मार दिया? बेचारे पर दया नहीं की। आप अपने आप में कहते हो मैं तो काम जीत हूं, मैंने काम को जीत लिया है, काम को जीत लिया है। अगर तुम इतने बड़े काम जीत हो तो हम जानना चाहते हैं उस शूर्पणखा के नाक कान क्यों कटवा दिए? क्या बुरा किया था उसने? इतना ही तो कहा तुम सम पुरुषन मोसम नारी, तो सच्चाई है उस जमाने में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं था और शूर्पणखा जैसी कोई दूसरी स्त्री भी नहीं थी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं था उस जमाने में। शूर्पणखा जैसी कोई स्त्री थी नहीं जो किसी पराये पुरुष के पास जाकर के अपना प्रणय निवेदन कर दे। उस बेचारी को कुरूप बना दिया, उसने प्रणय निवेदन किया, आप उसके प्रणय को तो नहीं समझा, उल्टा उसके नाक कान कटवा दिए और कहते हो मैं कामजित हूं। कन्हैया सच नहीं कहोगे कि तुम्हें उससे डर लगा था?
राजा बलि ने क्या बुरा किया था? मांगी थी 3 पग पृथ्वी और इतना बड़ा छल किया बेचारे के साथ, उसका सर्वस्व छीन लिया। अजी महाराज इस उलाहना देना शुरू किया भौरे के प्रति। अरे ओ भ्रमर, भूल करके हमारे पैर मत छू लेना। मधुकर काके मीत भय, मधुकर श्याम हमारे चोर। अजी महाराज इसके ऊपर सूर ने जो लिखा है, सूरदास ने, लेकिन भ्रमर गीत की रचना अरे सूर से बढ़ चढ़ करके नंददास की है। भ्रमर गीत के ऊपर सूरदास ने लिखा है, नंददास ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और रत्नाकर ने भी लिखा है। भ्रमर गीत पर बहुत से कवियों ने लिखा है, उसको गीत नाम दिया है, गीत। इसलिए हिंदी के कवि इसे भ्रमर गीत मानते हैं, लेकिन संस्कृत साहित्य में इसे गीत की उपाधि नहीं मिली है। लेकिन हमारे आज के विद्वान इसे गीत की उपाधि देने लगे। भ्रमर प्रत्योपालम। गोपियों ने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए। उद्धव जी को गोपियों ने संकेत किया, क्या कहना है श्याम से जाके? ले जाऊं धो तू संदेशा, कृष्ण से जाके कहना, याद में तेरी बहते कान्हा, हम सबके ही नैना। हर पल तेरी याद सतावे, ओ मुरली के बजैया, जमुना तट पर बात निहारे, तेरे ग्वालियर गैया, ओ घरे आजा बनवारी, बुलाए तुझे राधा प्यारी, ओ घरे आजा बनवारी, बुलाए तुझे राधा प्यारी। ले जाऊं तू संदेशा, कृष्ण से जाके तेरा, याद में तेरी बहते कान्हा, हम सबके ही नैना। हर पल तेरी याद सतावे, ओ मुरली के बजैया, जमुना तट पर बात निहारे, तेरे ग्वालियर गैया, तो घरे आजा बनवारी, बुलाए तुझे राधा प्यारी, वो घरे आजा बनवारी, बुलाए तुझे राधा प्यारी। सुना गोकुल लागे, मोहन तू आजा, सुना सुना गोकुल लागे, मोहन आजा। हम भी रही है तेरे कान्हा, आग प्यास बुझा जा, हम रही है तेरे कान्हा, आग प्यास बुझा जा। बैठी है सब आँख बिछा कर, याद में तेरी मोहन, बैठी है सब आँख बिछा कर, याद में तेरी मोहन। सुध बुध को ढूंढे तुझको, याद में तेरी जोगल, घरे आजा बनवारी, बुलाए तुझे राधा प्यारी, घरे आजा बनवारी, बुलाए तुझे राधा प्यारी। मथुरा जाके
गए हम सबको। मथुरा जाके तुम तुरकाना भूल गए हम सबको। कान्हा कैसे मित्र बने हो याद न आवे तुमको। कान्हा कैसे मित्र बने हो याद न आवे तुमको। रात ये सारी जाग के काटे दिन भर हम सब तरसे। रात ये सारी जाग के काटे दिन भर हम सब तरसे। दिन सावन के मेरी अखियां आपन जैसे परसे उतर बुलाए तुझे बचाई। उधर आजा बनवारी बुलाए तुझे बचाई। ले जाओ तो तू संदेशा कृष्ण से जाके कहना। याद में तेरी रहते कान्हा हम सबके ही मेरा। हर पल तेरी याद सतावे ओ मुरली के बजैया। जमुना तट पर बात निहारे तेरे गाल रुकैया। उधर आजा बनवारी बुलाए तुझे बचाई। उधर आजा बनवारी बुलाए तुझे बचाई। ओ घर आजा ओ घर आजा बनवारी। उद्धव जी महाराज गोपियों को ज्ञान देने आए थे, लेकिन उद्धव जी भक्ति का पाठ पढ़कर यहां से चले। भगवान श्री कृष्ण के मिलने पर उद्धव जी ने कहा, कन्हैया तुम बड़े कठोर हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा कठोर नहीं है। यदि तुम्हें ब्रज का परित्याग करना था, ब्रज को छोड़ना था, तो इन ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों किया? महाराज प्रेम कैसा होता है ये गोपियों से सीखो। कृष्ण से एक बार प्रेम हो गया तो मरते दम तक कृष्ण का प्रेम टूटा नहीं और छूटा नहीं। नारद जी ने लिखा प्रेम कैसा हो, तो नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। बोले जैसा प्रेम ब्रज की गोपियों ने किया है ना, ऐसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। अरे हम संसारियों ने तो प्रेम शब्द को बदनाम कर दिया है। हम जो प्रेम करते हैं ना वो निस्वार्थ नहीं है, उसमें स्वार्थ होता है, उसमें लालच होता है, उसमें आवश्यकताएं होती हैं, उसमें वासनाएं होती हैं। जिस प्रेम में वासना है, कामना है, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। हमारा तो स्वार्थ है। आपके पास कोई अच्छी वस्तु दिखी, मांग ली। प्रेम कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, प्रेम तो देता है, लेता नहीं है। गोपियों ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। नारद जी रोज जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में। जब नारद जी पहुंचे गोलोक धाम में भगवान का दर्शन, नारद जी गए कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारिका में, तो भगवान कृष्ण बड़े पीड़ित थे। बोले क्या बात है? बोले नारद बहुत कष्ट है। बोले किस बात का? बोले मुझे दर्द हो रहा है। बोले कहां? बोले मेरे हृदय में दर्द हो रहा है। बोले इसकी दवा?
बोले इसकी दवा वो ही है, कोई भक्त अपने चरणों की धूल मुझे दे दे तो निश्चित जो है ये मेरे दिल का दर्द बंद हो सकता है। सो नारद जी भागे द्वारिका से। अब जितने भगवान के भक्त थे सबके पास गए, भैया तू चरणों की धूल दे दे। बोले क्या करोगे? बोले द्वारिका नाथ को दर्द है। किसी ने नहीं दी। अरे भाई, अगर हम अपने चरणों की धूल भगवान को देंगे तो हमारा तो अकल्याण होगा, नरक में जाना पड़ेगा, अकल्याण। नरक से डर गए।